और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ईरान पर यह बड़ी खबर जानकारी सामने आ रही है कि यूएई के टैंकर पर अटैक हुआ है ईरान की ओर से। क्रूज मिसाइलों से 2 टैंकर पर ईरान ने हमला कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि मोम्बासा और अल बाहिया को निशाना बनाया गया है। हमले में एक भारतीय की मौत की जानकारी मिली है। हमले में 6 भारतीयों समेत 8 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो मोम्बासा और अल बाहिया को टारगेट किया गया है। इस हमले में 1 भारतीय की मौत, जबकि हमले में 6 भारतीय समेत कुल मिलाकर 8 लोग घायल हैं। बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर अमेरिका ने अटैक कर दिया है और लगातार तीसरी रात है ये जब ये हमले किए गए। एक बार फिर से बंदर अब्बास पर अटैक हुआ है, किश्म द्वीप पर अटैक हुआ है, जहां पर धमाके की गूंज सुनाई दी है। हमले के लिए समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिकी सेंटकॉम ने किया है और अमेरिकी सेना की ओर से दावा किया गया कि ये ईरान की ओर से जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों को टारगेट किया गया था, उन पर जो हमला किया गया था, उसका जवाब है। और ईरान अमेरिका जंग पर एक और बड़ी खबर है, अमेरिका पर ईरान ने पलटवार किया है। अमेरिकी सेना पर IRGC का हमला है। सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यह अटैक किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, अमेरिकी सेना पर IRGC ने यह हमला किया है। सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है। IRGC की ओर से इसे बदले की कार्रवाई बताई जा रही है और लगातार तीसरा वो दिन है जब लगातार ये एक्शन हुआ। इधर नेपाल और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहाड़ों और नदी किनारे वाले इलाकों की भारी बारिश सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि पुल और घर भी बह रहे हैं। नेपाल के कास्की में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ अपने साथ घर बहा ले गई। किनारे खड़ा मकान देखते ही देखते कुछ देर में सैलाब के साथ निकल गया। पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, घर को अपने साथ ले जाता है। बाढ़ का पानी आगे जाकर बिजली के खंभे को भी निगल गया। लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांवों की मुख्य सड़कें बह गई हैं। इसके बाद भी खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगर लगातार बारिश जारी रही तो जल्द ही बागमती डेंजर लेवल को पार कर जाएगी, जिससे कई गाँव खतरे में आ जाएंगे। बात करते हैं चीन की, जहां भारी बारिश के बाद शहरों में बाढ़ आ गई है। रिहायशी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़क पर 2 मीटर से ज्यादा पानी भरा हुआ है और चीन के कई ऐसे राज्य हैं जहां से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें चीन के हेबेई की है, जहां फ्लैश फ्लड आने से शहरों में सैलाब आ गया, जिसमें गाड़ियां तिनके की तरह बहती दिखी। चीन के रिहायशी इलाकों में सड़क पर कई मीटर पानी जमा है। कई टन वजनी गाड़ियां खिलौने की तरह एक दूसरे से टकराते भिड़ते बह रही हैं। लगातार बारिश को देखते हुए इलाकों के हिसाब से अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश ने चीन के सुपर पावर होने की पोल खोल दी है। एक तरफ जहां शहर जल जमाव से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी भी जवाब दे रही है। बारिश के बीच रोड पर ही BYD कार का इंजन गिर गया, जिसकी तस्वीरें शेयर करके लोग चीनी टेक्नोलॉजी की पोल खोल रहे हैं।